हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कोटेक हेल्थ केयर फंड। कोटेक हेल्थ केयर फंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में हॉट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप हो रहा है और ये आगे और जल्दी ये जो है हमारी स्टार्ट होगी। तो जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो आता है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, सीडीएमओ, जेनेरिक एक्सपोर्ट, फार्मा एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल्स एंड एलाइड जो इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जो आप टेस्टिंग के लिए करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट मिलके ये जो सारे जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर में आता है। इसके लिए आपको कोटेक ने एक फंड निकाला है, कोटेक हेल्थ केयर फंड। और कोटेक ने हेल्थ केयर फंड क्यों निकाला? जो आपने देखा होगा, आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों के पास देखेंगे तो हमारे बहुत ढेर सारे आपको फॉरनर मिल जाएंगे। वो फॉरनर इसलिए नहीं आ रहे जो हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए आ रहे हैं उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यूएस और यूके की, यूरोप की, तो वहां से करीब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा के जाने के बाद भी उनको करीब 30% 40% के करीब आपका सेविंग होता है। तो वो लोग इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं जेनेरिक मेडिसिन की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का अगर वॉल्यूम वाइज बात करूं तो 20% के करीब पूरे वर्ल्ड का जेनेरिक मेडिसिन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं अगर वैक्सीन की बात करूं तो वर्ल्ड का 60% जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया के करीब 200 कंट्री में हमारा जो है जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई होता है और वैक्सीन जो हम सप्लाई करते हैं। और एक दोस्तों, एक और डाटा मैं शेयर करूं तो इंडिया, यूएस और यूरोप के कंट्री में रफली 75,000 के करीब जो डॉक्टर है वो इंडिया ओरिजिन के हैं। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो रेपुटेड है, वर्ल्ड वाइड रिन्यूड है और उसको लोग वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्वालिटी हेल्थ केयर सेक्टर और उससे एलाइड जो आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ये हुआ है। जो आप जो टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, एलाइड सेक्टर जो इससे होते हैं, उसका भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो और अगर मैं अपनी हेल्थ केयर की बात करूं, आप इंडिया में देख लीजिए, पहले जो हेल्थ केयर सेक्टर था आज के डेट में बड़ी ऑर्गेनाइज वे में बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। और अगर मैं एक डाटा की बात करूं अगर, तो 2021 में अगर मैं बात करूं तो हर 10 में से एक बंदे थे जो 65 एंड एबव एज के थे। और अगर मैं यही 2030 की बात करूं तो हर 6 में से 10 में से 6 में से एक लोग होंगे, यानी हर 6 में से एक लोग होंगे जो 65 एंड एबव के होंगे। दैट मीन्स हमारा हेल्थ केयर जो है वो बेहतरीन हो रहा है। मतलब बड़े से बड़े डिजीज को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है। तो ये हमारा जो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये बेहतरीन तौर पे डेवलप हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर कैसे बूम किया, आज हम दुनिया में एक लीडिंग पोजीशन में है। वही चीज कंडीशन हमारे हेल्थ केयर में होगा। नेक्स्ट 2 से 3 डिकेड जो होगा वो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का होगा। दोस्तों, अगर इस सब सेक्टर में आपको लगता है ये बेहतरीन फंड है, नेक्स्ट 2 डिकेड के आसपास, हमारे हिसाब से 2 डिकेड के आसपास जो आने वाला है इस सेक्टर का होगा, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी ट्रीटमेंट का अगर डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी एलाइड जो इसके सेक्टर है उसका डेवलपमेंट होगा, जो से कि आपने देखा होगा बड़े बड़े टेस्टिंग, लाल पैथ लैब, ये जिस तरह के जो बड़े बड़े हैं ये ऑर्गेनाइज वे में है। जो पहले अनऑर्गेनाइज थे वो अब ऑर्गेनाइज वे में है और ये लोगों को एक भरोसा दिलाते हैं। दैट मीन्स उन पे फेथ है लोगों का और ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ये ना कोटेक ने जो निकाला है, ये कोटेक का इनका जो है एनएफओ है, कोटेक का ये एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है। न्यू फंड ऑफर में कोई भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो यूनिट अलॉट होगी वो 10 रुपए की होगी। एक यूनिट आपको जो अलॉट होगी 10 रुपए की होगी। और ये एनएफओ जो होगी ये स्टार्ट हुई है 20 नवंबर को हुई थी स्टार्ट और ये 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। तो आपको इस बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सेक्टर में तो आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अलॉट होगा। आप 5,000 से स्टार्ट करके
ऊपर आपकी जितनी लिमिट है उतने तक आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही ये आप इसमें रेगुलर बेसिस पे और डायरेक्ट दोनों मोड में आप ले सकते हैं। अगर ये सेक्टर आपको लगता है ये सेक्टोरल फंड है, ये सेक्टोरल फंड है जिसको थेमेटिक भी बोलते हैं, ये अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% के बीच में होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो, किसी भी पोर्टफोलियो में 10 से 20% के बीच में होना चाहिए। आप देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में ये एक हमारे हिसाब से एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। ये कल जाकर के इस सेक्टर का आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है, नहीं है तो जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात कीजिए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल जर्नी जो है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो, उसको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। ये फाइनल डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे बात कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कीजिए। अगर आपका नहीं है तो मेरे हिसाब से जरूर आपके ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है इंफॉर्मेटिव है और ये आपके वेल्थ जर्नी को इजी करता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, कुछ मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके चलते ये वीडियो एक गैप आ गया, जिसमें मैं करीब थोड़े टाइम के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। ये हमारा जर्नी अब चलता रहेगा और आपको हम अच्छा इंफॉर्मेटिव और वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आप वेल्थ क्रिएशन में आपके लिए हेल्प होगा। दोस्तों, आपको ये आपने टाइम दिया, देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग।